हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से जैम्प में डाटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक्सेल को सेट करेंगे। हमारी फाइल खोलते हैं एक्सेल की, जिसे हमें इंपोर्ट करवाना है। रिजल्ट शीट नाम से मैंने फाइल खोल ली है। इसमें नाम है, क्लास है, टोटल मार्क्स है, मार्क्स ऑब्टेन है और रिजल्ट डेट है। रिजल्ट डेट का फॉर्मेट अभी DMY है, तो ये फॉर्मेट क्या है, जैम्प में इंपोर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका डेट फॉर्मेट अलग है। दोनों का फॉर्मेट सेम करने के पश्चात ही हम इसे इंपोर्ट करवा सकते हैं। इस एक्सेल फॉर्मेट में एक आईडी नंबर भी हम इंसर्ट कर लेते हैं। इस फाइल का नाम भी वही रखेंगे जो कि जैम्प में डाटा टेबल का नाम है। सेव एज करेंगे, ब्राउज जाएंगे, जैम्प एक्सेल में एक बार फाइल का नाम दे रहा हूँ, .csv आएगी इसकी फाइल टाइप .csv। ये फाइल अब CSV फॉर्मेट में सेव हो गई हमारे पास। एक्सेल से जैम्प में डाटा इंपोर्ट करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें हम देखते हैं। एक्सेल टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इट्स डाटा टाइप सेट सेम होने चाहिए। यानी कहने का मतलब है, जितने कॉलम एक्सेल की टेबल में हैं उतने ही कॉलम SQL की टेबल में होने चाहिए और डाटा टाइप सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं है डाटा टाइप तो varchar का यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। If you want to add unique ID number in SQL table, then add ID number column in Excel table and also fill ID number। अगर हम यूनिक ID नंबर लेना चाहते हैं जैम्प में, तो एक्सेल में भी एक कॉलम इंसर्ट करेंगे ID नंबर के नाम से, और जिसमें सीक्वेंशियल वैल्यू यूनिक ID नंबर फिल करेंगे। इसके बाद आता है तीसरा नियम आता है, एक्सेल फाइल नेम सेम एज SQL टेबल नेम। जो एक्सेल फाइल का नाम है वो SQL में जो टेबल क्रिएट की जा रही है उसके समान ही होना चाहिए। दोनों के नाम बिल्कुल सिमिलर होंगे तभी टेबल इंपोर्ट होएगी, वरना एरर आ जाएगा। एक्सेल फाइल को हमें CSV फॉर्मेट में सेव करना होगा। यह सभी सेटिंग हम एक्सेल में कर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जैम्प में किस प्रकार से काम करना है। जैम्प स्टार्ट करते हैं। जैम्प में सबसे पहले हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे। न्यू पे जाएंगे, स्टूडेंट का डाटा है तो हम स्टूडेंट नाम लिखते हैं। स्टूडेंट DB क्रिएट करेंगे इसे। अब हमें जो इसमें टेबल क्रिएट करनी है वो SQL क्वेरी के माध्यम से करेंगे। क्वेरी यहाँ पे जैसे मैंने पहले से लिख रखी है। अपने डाटा के अकॉर्डिंग आप नई क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। इसे कॉपी करेंगे और SQL टैब में जाकर हम पेस्ट करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हम हटा देते हैं।
यह कमांड लगाकर हम एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ चेंज करने हैं। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की है, नेम है varchar, क्लास है varchar, टोटल मार्क्स इंटीजर है, मार्क्स ऑब्टेन इंटीजर है, रिजल्ट डेट एज ए डेट फॉर्मेट है। अभी डेट फॉर्मेट दोनों का मैच नहीं होगा तो हम varchar ही लेते हैं एक बार। varchar इसे हम क्रिएट करेंगे। गो, ये देखिए टेबल बन के क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे टेबल का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर रिजल्ट। एक्सेल फाइल का नाम भी हम सेम ही देंगे। तो एक्सेल पे चलते हैं हम। रिजल्ट डॉट CSV नाम है इसका, इसको हम चेंज करके स्टूडेंट STU अंडरस्कोर रिजल्ट, जो कि हमारे टेबल का नाम है एसक्यूएल में, सेम नाम देंगे। नाम चेंज करने के पश्चात हम इस टेबल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट टैब में जाएंगे, चूज फाइल पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट नाम की CSV फाइल को ओपन करेंगे। फर्स्ट रो जो है हमारी नहीं लेनी है उसमें, क्योंकि टेबल हेडर है। उसे स्किप करने के लिए 1 डालेंगे इंडेक्स और इसे इंपोर्ट करेंगे। ये देखिए सभी डाटा हमारे पास इंपोर्ट होके आ चुका है। रिजल्ट टेबल में जाएंगे, ये देखिए इस तरह से हम दोस्तों एक्सेल का डाटा एसक्यूएल में इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी हमने बिना डेट फॉर्मेट के इंपोर्ट किए हैं। अब हम इसे डेट फॉर्मेट सेट करके इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि जैम्प में जो डेट फॉर्मेट होता है YMD होता है, इसे DMY से YMD में कन्वर्ट करेंगे। एक्सेल में जाएंगे, एक्सेल के डेट फॉर्मेट में यहाँ पर YMD सिलेक्ट करेंगे और बीच में हाइफन है तो हाइफन यूज़ करेंगे। ओके, ये डेट फॉर्मेट चेंज हो गया हमारा। इसे फिल करेंगे, फॉर्मेटिंग सभी की चेंज हो गई। अब जैसे हम पहले ही डाटा इंपोर्ट कर चुके हैं 1 से लेकर 10 आईडी का, अब हम सेम ही आईडी को इंपोर्ट करवाएंगे एसक्यूएल में, तो ये इंपोर्ट नहीं होगी, डुप्लीकेसी आ जाएगी आईडी की। आईडी की डुप्लीकेसी मिटाने के लिए हम क्या करना होगा, इसकी आईडी नंबर नेक्स्ट सीक्वेंस में लगाएंगे। इसके लिए हम इसे सेट कर लेते हैं। आईडी नंबर हो गया 20 तक। इसके साथ ही हम ये भी देख पाएंगे कि मोर डाटा हमें जैसे ऐड करना है तो उसे हम कैसे ऐड कर सकते हैं। इसे फिर से सेव करेंगे CSV फॉर्मेट में, सेव एज, लोकेशन पे जाएंगे, CSV फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे और पहले वाली फाइल को रिप्लेस कर देंगे। ओके, ये फाइल डेट फॉर्मेट के साथ सेव हो चुकी है। इसको हम क्लोज करेंगे। अब हम चलते हैं जैम्प पर। टेबल की स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। डेट टाइप varchar था, अभी यहाँ पे डेट सभी शो हो रही है। जैसे ही हम डाटा टाइप चेंज करेंगे तो यहाँ से पुरानी डेट्स जो है वो हट जाएंगी। चेंज पे क्लिक करके इसका डाटा टाइप चेंज करेंगे। varchar की जगह डेट फॉर्मेट किया हमने। इसकी लेंथ फिक्स होती है। सेव। अब हम टेबल का व्यू देखते हैं ब्राउज करके। ये देखिए सभी डेट फॉर्मेट खाली हो गए, पहले जो हमने इंपोर्ट किए थे, क्योंकि वो varchar टाइप थे। अब हम इसमें नया डाटा इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट सेक्शन में जाएंगे,
फाइल को चूज करेंगे, स्टूडेंट रिजल्ट, ओपन। फर्स्ट रो क्योंकि हमारी इंडेक्स रो है, हेडर रो है, उसे हम स्किप करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। ये देखिए सभी डाटा हमारे पास आ चुका है, जो कि डेट फॉर्मेट के साथ है। किसी भी प्रकार की एरर नहीं आई और आईडी नंबर भी उसके आगे सीक्वेंस में हमने इंपोर्ट करवा दिया है। इस प्रकार दोस्तों हम ये डाटा एक्सेल का MySQL में इंपोर्ट करवा सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये नियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Please subscribe my channel. Thanks for watching this video.